हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर को आज फिर से धन्यवाद देते हैं आज की इस नई सुबह को दिखाने के लिए और मौका देने के लिए कि खुदावंत के कलाम से एक बार फिर से मैं आपसे बातचीत कर सकूं। परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें और जैसा वो चाहता है वैसा करें। वो चाहता है इस कलाम को, वचन को, बाइबल को हम रोज़ पढ़ें और सिर्फ पढ़े ही नहीं पर पढ़कर उसे ग्रहण करें और उस पर चलें, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। जब इस वचन को हम पढ़ेंगे और उसे पढ़कर उस पर चलेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। भजन संहिता 119 उसके 11 में वो हमें इस बात को बताता है कि हम पाप नहीं कर सकते। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब इस वचन को पढ़ेंगे और अपने हृदय में रखेंगे और जब कभी ऐसे हालात हुए और जब उस काम में हम अपने आप को शामिल नहीं करेंगे तो हम उस पाप से बच जाएंगे और खुदावंद का ये वचन मेरे और आपके जीवन में बन जाएगा। लिखा है भजन संहिता 119:50 में, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इस वचन के द्वारा जो कोई इस वचन को पढ़कर उसे ग्रहण करता है उसे जीवन प्राप्त होता है। कई बार दुख के कारण, चिंताओं के कारण इंसान इस ज़मीन से उठा लिए जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। आज वो चाहता है कि ये सारे फ़ायदे हम खुदावंत से उठा सके। लिखा है, हम फलवंत होते जाते हैं। भजन संहिता 1 उसका 2 और 3 में इस बात का जिक्र है। लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में आप फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जानते हैं ये सब कब होता है? उसी से ऊपर लिखा हुआ है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और जब इस वचन को पढ़ के, इस कलाम को पढ़ के हम रात दिन उसमें अपना ध्यान लगाए रहेंगे तो खुदावंद हमें इतना मजबूत कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहोशू 1:8 में लिखा है, वो हमें प्रभावशाली बनाता है। जब ये वचन मेरे और आपके जीवन में ठहर जाता है, हम कुछ भी करेंगे तो वो सफल हो जाता है और वो हमें प्रभावशाली बनाता है। नीति वचन 3 उसके 4 में हम परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाते हैं। जब ये वचन पढ़कर उस पर ईमान रखते हैं और इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम बुद्धि भी पाओगे, तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे याकूब में जिक्र है, याकूब 1 उसका 21 से 23 में इस बात का जिक्र है कि जो वचन सुनता है और उस पर नहीं चलता वो धोखा खाता है, पर जो वचन को सुनकर उस पर अमल करता है वो धोखे से भी बच जाता है। और जब इस बाइबल को पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो ऐसी तमाम तरह की बातें हैं जिनसे खुदावंद हमें बचाता भी है और अपनी आशीष भी देता है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज इंसान को फ़ायदा पाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन खुदावंद तो हमें सब कुछ यूं ही दे देना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि इस कलाम को पढ़ें भी और पढ़कर इस पर अमल भी करें, इस पर चले, इसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, इसको ग्रहण करें, तब सारे रास्ते
यीशु के नाम से हमारे लिए खुल जाएंगे और हमारे सारे काम हाँ और आमीन के साथ पूरे हो जाएंगे। तो आइए इस कलाम को उठाइए और रोज़ एक आज्ञा को पढ़िए, एक आयत को पढ़िए और उस पे कायम रहिए। पूरा दिन उस पर कायम रहिए और फिर अगले दिन इस काम को करिए। और धीरे 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 जब ये पाक कलाम आपके जीवन में उतरता जाएगा, खुदावंद आपको प्रभावशाली बना देगा और आपसे अपनी बड़ी महिमा लेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।